नहीं थे तो पत्रकार भाइयों ने पेरा है नाम तो तारा ले को नहीं तू तारा भी एडी आ जाएगी। मेरा स्वागत समाज के साथियों ने मेरे ऊपर आस्था जताई कि रामनिवास ही हमारा भला कर सकता है। तो मेरा समय था जब ये चौपाल है 700-800 गज जगह है, मेरे समय में हमने ये चौपाल बना के सैन समाज को छापी दी। और बड़े दुख की बात है कि 9 साल के अंदर यहाँ पर 1 रुपया सरकारी नहीं लगा। हमारे समय में तो 35-36 लाख रुपये लग सकते हैं। और जब बीजेपी की सरकार जिसको बनाना में अहम रोल बैकवर्ड का है उसमें 1 रुपया नहीं लगा। तो आज मेरे सैन समाज के साथियों ने और पिछड़ा वर्ग के साथियों ने एक समझ में आई है बात कि हमारा भला और हमारा हित बरवाड़े में तो रामनिवास घोड़ेगा और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमारा नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उठा और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी के हाथ में। ये मेरा मानना है। घोटाला साहब जो आज अभिनंदन किया गया सैन समाज की तरफ से, इसको क्या माने पूरे हल्के की तरफ से किया गया या बरवाड़ा शहर के सैन समाज की तरफ से किया गया? देखो इतना ज़्यादा नहीं है हमारा सैन समाज, ये हजारों की संख्या में ये जो साथी है पूरा हल्का बरवाड़ा हल्के। देखो किसी गांव में 5 घर है, किसी गांव में 50 घर है, किसी गांव में 60 घर है, किसी गांव में 20 घर है। इस तरह 5-4 गांव तो ऐसे भी है जहाँ पर हमारे सैन समाज के साथी नहीं जी। तो फिर भी हजारों की संख्या में माताएं बहनें और मेरे बुजुर्ग मेरे भाई इन्होंने 8 दिन पूरी मेहनत करी है। भाई बलजीत ने, भाई मंगतूराम जी ने, भाई सुरेश ने, तो इन्होंने पूरी मेहनत करी है। मेहनत करके जब ये सैन समाज के साथी करते हैं तो ये कार्यक्रम जो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो हो वो क्या रखा? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सम्मेलन का जब सम्मेलन होता है वहाँ पर समाज इकट्ठा होता है और समाज इकट्ठा होता है तो जो कुछ बातें समाज के अंदर बुराई होती है उनको वहाँ पर ख़त्म किया जाता है और उनको यही पता लगता है कि हमारा कौन है। तो यहाँ पर जितने भी सैन समाज के साथी आपस में मिले, मैं तो कहूँ इतना बड़ा सम्मेलन हमने देखा नहीं बरवाड़ा में। जब मैं सरकार में था तब भी इतने इकट्ठे नहीं हुए थे। और आज तो बारिश थी, आपने पता है, आपने भी देखा है, आप हमारे पत्रकार भाई भी बीच गए बारिश में, हम भी बीच गए, आपके कैमरे तक बीच गए। तो देखो बारिश होते हुए सारा सैन समाज यहाँ पर इकट्ठा बैठा था, कितनी गर्मी है फिर भी बैठा है। तो इनको नहीं पता है कि रामनिवास हमारा भाई है, हमारा परिवार का सदस्य है। और मेरे को भी इतना लाड देखा जिन्होंने कि सैन समाज सारा मेरा परिवार। विधायक जी सम्मेलन के बहाने आपने राजनीतिक बातें तो काफ़ी करी, जिसमें समझ बात दिखाए ये कहूँ कि 3000 की 6000 पेंशन हो जाएगी, 1100 रुपये का सिलेंडर 500 का हो जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। क्या ऐसा कुछ संभव है? देखो मैं बताऊँ, संभव तो देखो जब नहीं हो सकता कि हमने पहले नहीं करे हो। मेरी सुनो बात, चौटाला साहब की सरकार थी, 200 रुपये पेंशन थी 1999 में और 2005 में चौटाला साहब सरकार छोड़ के गए, 200 रुपये पेंशन थी। 200 वाली पेंशन हुड्डा साहब ने 1500 करी, तो संभव है। दूसरी बात, हमने कहा 3,92,000 प्लाट हमारी सरकार में 100 गज के दिए एससी और बीसी भाइयों को। अगर हमने 3,92,000 प्लाट उस टाइम पर दे दिए तो हम आगे भी दे सका, संभव है। जब हम 1600 करोड़ बिजली के बिल हुड्डा साहब ने एक कलम में 2005 में सरकार बढ़ती 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ कर सके हैं तो 300 यूनिट बिजली भी दे सके हैं। और जो सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर तो कांग्रेस का राज में पहले भी सब्सिडी थी, इन्होंने खत्म कर दी, हम दोबारा करते हैं, कोई छोटी बात नहीं। राजस्थान में 500 का सिलेंडर मिलता है। देखो जो घोषणाएं हमारे नेता ने करी है, जो हम करा सकते हैं। अब नो बताओ, बच्चों को वजीफा की बात करी हमने, हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने बिना मांगे कराया, तो हम दोबारा लागू कर देंगे। कैश कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड, ये बोर्ड बढ़ाए थे हुड्डा साहब ने, इन्होंने लगभग बंद कर दिया, हम दोबारा शुरू करा देंगे। तो देखो ऐसी योजनाएं हमने ऐसी घोषणा नहीं करी जिसको हम हमारे समाज में 5 साल बाद में दोबारा जाएं और समाज के साथी मेरे से सवाल करें कि घोड़ेला साहब उस दिन आपने क्या कहा, आज आप क्या। तो हमने देखो पूर्ण विश्वास है मेरे नेता पर और मेरी पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी में मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जो कांग्रेस पार्टी, जो मेरा नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उठा कहता है वो करता है। साहब बरवाला की जो छोटी सरकार है वो धरने पर बैठी है, क्या ये क्या है देखो बताएं। आज से करीब जो पिछले शुक्रवार था उसको हमने एसडीएम को ज्ञापन देना था। उस दिन परिवार में हमारे मेरी बुआ जी एक्सपायर हो गई थी, उसी दिन शुक्रवार को सवेरे 7 बजे, इसलिए वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया था।
अब जो शुक्रवार 30 तारीख को है, हजारों की संख्या में पुरानी सब्जी मंडी के सामने बरवाड़ा शहर इकट्ठा होगा, ना कि गांव। हजारों की संख्या में आएंगे और बरवाड़े की जो समस्या है, जो ये गूंगी बहरी सरकार जिन्होंने 9 साल के अंदर बरवाड़ा को नरक बना दिया, अगर कोई विधायक बनता है तो वो तनख्वाह लेने के लिए नहीं बनता, वो बरवाड़े की समस्याओं के लिए बनता है। तो देखो, मेरे समझ में नहीं आती बात, एक विधायक जो हमने बड़े चाव से बढ़ाया, वो तो अनिल विज के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। अरे हम कहाँ जाएं? बरवाड़े के लोग हमासी जाए क्या विनोद भ्याना के पास? बरवाड़े के लोग नड़वा जाए क्या? हमारा विधायक तो जोगीराम है। अब जोगीराम आप मंत्री के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं तो हम कहाँ जाए? हमारे को जोगीराम बताए कि हम कहाँ जाएं। एक बात, छोटी सरकार बड़े चाव से बनाई हमने, भाई रमेश जी को चेयरमैन बनाया, तो भाई न्यू बताओ, अब वे भी बता धरना लगाए बैठे, बरवाड़े का आदमी जाए कहाँ, नागरिक कहाँ जाए? तो मेरा मानना है कि इन्होंने भाई अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, दोबारा चुनाव हो, बढ़िया आदमी को विधायक बनाए और बढ़िया आदमी को चेयरमैन बनाए, ताकि बरवाड़े की समस्याओं का निदान हो। विधायक जी, आप कह रहे हो जिस प्रकार से रमेश जी जो चेयरमैन बने हैं वो विधायक जोगीराम के भी नजदीकी बताए जा रहे हैं और आपके साथ भी उनके अच्छे संबंध है, तो मेरे तो जोगीराम के साथ भी संबंध है जी। मैं कोई जोगीराम को गलत नहीं बताता, मैं विधायक को गलत बताता हूँ जी। इस बात में फर्क हो गया। जोगीराम तो मेरा भाई है, जिस पद पे वो बैठा है उस पद की वैल्यू का नहीं पता जोगीराम जी को। एक एमएलए होते हुए मंत्री के सामने हाथ जोड़े खड़ा होना कि मेरा काम नहीं हो रहा, पद पर रहने का अधिकार नहीं है। बरवाड़े की नगर पालिका बैठी है, क्यों दिया था उनको समर्थन बीजेपी को? कल्याणा में भी परसों प्रमुख सम्मेलन में यही हाल हुआ था। हाल तो भाई पूरा हरियाणा में, सुनो, पूरा हरियाणा में 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि बीजेपी को भगाओ, कांग्रेस को लाओ।